खाकी वर्दी को दागदार करती है तस्वीर मऊगंज जिले से वायरल हो रही है। इस तस्वीर और इस हकीकत को देखने के बाद लोगों का भरोसा पुलिस से उठ जाएगा। देशभक्ति और जनसेवा का स्लोगन लिखे रहने वाले थानों में अगर ऐसे पुलिसकर्मी रहेंगे तो खाकी पर सवाल तो उठेंगे। जी हाँ, यह मामला मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से उजागर हुआ है, जहां पुलिस की वर्दी का रौब इतना कि एएसआई साहब खबर लिखने के बाद पत्रकार को धमकाने लगे। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में नईगढ़ी थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक तीरथ प्रसाद साकेत के साथ गढ़वा गांव में शराब में दबिश देने पहुंचे थे। जहां पहुंचने के बाद सहायक उप निरीक्षक साहब ने शराब में दबिश देने की हिम्मत तो नहीं कर पाए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि लंबा लेन देन कर दिखाने के लिए छोटी कार्रवाई जरूर की है, जबकि जिस दुकान में शराब रखी गई थी सहायक उप निरीक्षक तीरथ प्रसाद साकेत साहब उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। बल्कि जब पूरे मामले की खबर विंध्य प्रदेश टीवी के पत्रकार आर्यन जायसवाल के द्वारा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चलाई गई, उससे बौखलाए तीरथ प्रसाद साकेत ने रात में लगभग 12 बजे पत्रकार आर्यन जायसवाल को फोन पर धमकी दी। वह उनके परिवार को भी भला बुरा कहा। साथ ही उनके मोबाइल में एक महिला से फोन कराकर पत्रकार को कूट रचित तरीके से फंसाने की साजिश भी रची गई। तीरथ साहब के काले कारनामों का चिट्ठा इतना लंबा है कि शराब कारोबारी से ऑनलाइन हर महीने पैसा लेने के लेन देन का स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तीरथ साकेत निडर और निर्भीक होकर अपने खाते में हर महीने शराब कारोबारी से पैसा डलवाते थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर को उपलब्ध कराया गया है। वहीं अगर तीरथ प्रसाद साकेत के कॉल डिटेल और अकाउंट की जांच हो जाए तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। पहले सुनते हैं तीरथ साकेत ने पत्रकार राज नारायण जायसवाल को रात 12 बजे फोन कर कैसे धमका रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ भाई साहब, सो रहे हैं का? जी सब ये ना न्यूज डाले हैं तो कल नहीं आएंगे नईगढ़ी थाने में? कुछ काम है? बिल्कुल। अब आप तो पूरी न्यूज हर चीज डालते हैं तो आदमी आमने सामने तो हो जाए, जान तो पहचान हो जाए। हाँ, यहाँ बहुत दूर है महोदय जान पहचान से। बस वास्तविकता दिखाई थे, बस सबूत के साथ में। नहीं तो रही कहाँ है, कहाँ है जी? हम तो नहीं, जाने। हमार जौने गांव में आ रहे गांव में आए। अच्छा, आप गाँव में आए हैं? जी हाँ। और कुछ बिहारी की भी गाँव है? नहीं, यह गांव में आए हमार। हम्म। जी वो आपका गाँव नहीं है? नहीं, जौने गांव आए रहे न पन्ना वो हमार गांव में आए। अरे नहीं, जी हम आपको एक प्रॉमिस कराऊंगा, आप आइए कल आमने सामने, तब न पता चला है। नहीं होगा। हम थाना वगैरह में हम कबहू नहीं जाता है, बशर्ते यह है कि खबर जौन है जौन रहा सकारात्मक और सत्य और जनता के साथ में बिल्कुल सब हितैषी खबर होती हैं। और यह बात ही जौन कुछ खबर में जा रही है तो कुछ गलत नहीं जा रही हैं। यह बात नहीं क्या है, नहीं, सत्य है कि हर जगह जितने जगह पैकारी शराब कारोबारी सारे सबूत हमारे पास हैं। लेन देन अपना के फोन पे हिस्ट्री है, लेकिन बशर्ते ही जब गलत ज्यादा हो जाते तब आदमी बोलत है। हम गयन हम कार्रवाई करें। अरे यह बताइए, अपना ताला तोड़वान का ताला के अंदर जो माल रहा था का माल दिखेन? हम वही आपसे कह रहा हूँ कि कल आप प्रेजेंट भी आइए तो हम आपको बताएंगे ताला तोड़ने का किसका अधिकार है, माँ का दूध पीने तो का किसका ये अधिकार बताइए, है। 30 मेरी बात पाव। सुनिए, हाँ, ताला तोड़ने का किसका अधिकारी क्या कहते अधिकार होते, माँ का, वो हर चीज आंचल का। चलिए हम मानते हैं आपकी बात। 30 पाव जो शराब आप जो लिख रहे हैं, तो 30 पाव शराब की कहाँ तस्वीर थी? वो तो तुम जल्द पाओगे, हर चीजें जो नहीं चला रहे हैं ना, तो एक काम करिए, हम्म। आप न्यूज पेपर वाले हैं, जी हम पुलिस वाले हैं, एक अधिकारी हैं। नहीं, तो आप फिर हमारे पास फोन ही क्यों कर रहे हैं? आप अपना काम करते आप रहिए, किए आप किए थे ना? मैं केवल आपसे केवल फोन पर जानकारी लिया, फिर इसके बाद हम कुछ बोले अरे नहीं। सुनिए जयसवाल जी, आज हाँ। इतना आप बोले हैं ना, आप जब जान गए कि मैंने अब साहब आपको सही जानकारी देने वाले हैं, तो आप उसके उच्चारण नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम भी आप रिकॉर्डिंग जानकारी कर रहे नहीं हैं देंगे ना। तो हम लोग महोदय से ले लेंगे, वरिष्ठ आला अधिकारी हैं हम। तो आपसे केवल ये धरातल स्थितियों को समझ रहे थे, हम लेकिन अरे तो ग्रामीणों आप ने तो जो मेरे बताया।
एक वार्तालाप पेपर वाले अधिकारी हैं, जी आपसे भी बात उचित होता है हमसे करने। मीडिया पुलिस का एक जैसा मेल होना चाहिए। मऊगंज का महोदय विंध्य प्रदेश टीवी सबसे बड़ा चैनल है, आपको जानकारी न होगी। हम कभी नहीं जाते थाने में, ना तो हम कभी किसी के यहाँ वसूली करने जाते हैं, ना किसी से बाइट लेने जाते हैं। जो भी मेरा काम होता है मऊगंज से लेता तो हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं प्रेस वाले और ये पत्रकार वसूली करते हैं, हम थोड़ू कह रहे हैं। नहीं, जहाँ तक बात रही तो इसलिए हम थानों के चक्कर बहुत कम लगाते हैं सर। अरे लेकिन तो जनता भाई के मुद्दे हम ग्राउंड समस्याओं का उतर के हम समाधान तो उठाते हैं। करना पड़ेगा ना। जी, जो समस्या है तो उसको समाधान में देखना पड़ेगा ना, गांव हो चाहे अपने घर हो। अब हम तो केवल जनता के मुद्दों को जो भी होता है तो उनके अनुसार हम उठाते हैं, और बाकी आप लोग कार्यवाही करते हैं। तो आप लोग इस उम्मीद करते हैं कि जो भी सही धरातल स्थितियों पे जो सत्य है, उस सत्य पर आप कार्यवाही करिए, हम लोग आपको साथ देंगे। वो आपको तो थाने से भी जुड़ना चाहिए कि आपके घर गांव आए तो हमारे बीच प्रभारी कौन है, हम बातचीत करें, वो क्या है हकीकत, कैसी जानकारी, जो भी समाधान तो सामने होता है ना। होता है सर, मानता हूँ सर। तो आप मिलिए बाहर, हम तो छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं। हाँ, छोटे बड़े की तो बात नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन ये है कि 30 पाव आप बताइए एंट्री किए, 30 पाव की कोई तस्वीर नहीं। आप किसी और के द्वार पर बताइए बैठ के और मामले को सुलझा रहे हैं, और गाँव पूरा तंग है। ठीक है, आपके ये जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहूँगा क्या सर कि बताइए, आप किसी और के द्वार पर आप बैठ के कार्यवाही कर रहे हैं, और जिसके घर में ये माल बरामद होना था वहाँ की कोई तस्वीरें नहीं है। 30 पाव की आप पूरा जो माल जो है 34 से 1 की कार्यवाही जो कर रहे हैं, 30 पाव का मटेरियल आपके यहाँ थाने में, यहाँ से तस्वीर से जो भी तस्वीर होनी चाहिए वो आपके थाने तक पहुँची नहीं। एक काम करिए, आप ये खबर छापे हैं ना, जी, आपकी तो वहाँ माँ नहीं थी ना? जी, आपकी माँ वहाँ मौजूद थी क्या? वो मौजूद था। माँ आपकी मौजूद थी क्या? जी, उनसे क्या लेना-देना है सर? मैं आप यही पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या मौजूद थी कि वो चश्मे की गवाह है कि वो जी इतने हाँ, पाओ? बिल्कुल, आप बिल्कुल। खबर हाँ, हाँ। डालने वाले हैं। जी, मैं स्वयं था। माँ थी वहाँ? जी हाँ, बताइए। हाँ, हैं। माँ है? जी। मैं अब कल तुम्हारे क्वेश्चन में हम भी जवाब लेंगे कि माँ, आपके बेटे कहाँ थे, आप कहाँ थे, बताइए। हाँ, तो आगे बताइए ना सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि वहीं की आप कोई पूछोगे आप कि बेटे कहाँ थे, आपकी माँ थे, ये कहाँ थे, तो कहाँ पे आप बयान ले रहे? इतने पाव जब्त किए और ये कार्रवाई की है। तो वहाँ पर तो जब्ती थी ही नहीं सर, मैं तो आँखों से देख रहा था। कैमरा कहाँ चल रहा पे था गए मेरा। थे आप? मेरा अभी कैमरा आप चल रहा है देखे सर, नहीं। फुटेज आपको जब ज़रूरत पड़ेगी सर ना, कल मेरा वीडियो जाएगा, पूरा फुटेज रहेगा सर कि आप कहाँ बैठे हैं, कार्रवाई कहाँ की कर रहे हैं। 30 पाव मटेरियल कहाँ आपको मिला ही कहाँ, तो आप 30 पाव मटेरियल सर कर रहे हैं उसमें। काम करियो आर्यन जायसवाल जी, जी। आप एक बार आइए और सामने मिलिए तो पता चले कि हम कौन में रहे हैं, आप कौन में रहे हैं। महोदय अब क्या क्षमा चाहता कार्रवाई हूँ की थी, सर। अब सही की कार्रवाई की थी, आप झूठा खबर छापते हैं। तो चलिए सर, वो तो सारी चीज़ें मैं क्या कहूँ, झूठा है कि सही है, आपके साथ से हो सकता है आपकी कलमें सही चल रही हों, अच्छी बात है सर। क्या उम्मीद है, करता हूँ सर। फरियादी झूठ बोलेगा कि आरोपी झूठ बोलेगा? उम्मीद करता हम्म? हूँ सर ऐसे कलम चलाते एक रहिए काम जिससे जनता का एक हित हो। काम एक काम करिए, सुनिए। जी, जल्द शिकंजे में हम भी आ रहे हैं आपके सामने, हमको वो कर लेना कब्जे में। आप जैसे पत्रकार रहेंगे ना, जी। ये दुनिया उद्घाट होगा। अब जो भी अब वो होता आप हो सर। जैसे मेरे नजर में आ जाएंगे ना, जी। तो वो आपको परमिशन बहुत जल्द हम कर लेंगे। नहीं तो अरेस्ट आपको करेंगे। प्रोमिस कर रहा हूं मैं, अरेस्ट कर लेंगे। हम प्रोमिस कर रहा हूँ, अरेस्ट कर लेंगे सर। प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप जो भी है बताए, ये भी रहा हूँ मैं। नहीं तो ये धमकी मत दे रहे सोचिए कि हैं। मैं दिखने में लड़का है, हर चीज है। नहीं सर, धमकी दे रहे हैं। आपका अधिकार अलग है, अधिकार के उदय क्षमता में हो तक काम करिए। नहीं सर, धमकी दे रहे किसी हैं। का झूठा साबित नहीं कर सकते हैं आप। नहीं तो सर, धमकी दे रहे हैं, फिर क्या कहना चाह फरियादी रहे हैं? को कब तलब कर रहा हूँ, फिर आपको भी तलब करूंगा मैं, भोपाल से यहाँ तक। चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं सर। यही जी। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ
नहीं मैं सर, तो चैलेंज सच दे है रहा सर। हूँ कि यहाँ जैसे व्यक्ति, जी। एक ग्रामीण व्यक्ति को ये नहीं देख पाते, हम लोग जाते हैं तो जी। चढ़ जातेंगे, ऐसा है वैसा है। अपने बारे में सोचिए ना, क्या मैं तो मुझे अपने बारे में जेल, सोचिए ना, अपने भाई की, अपने माँ बाप, अपने नहीं तो बच्चे में जेल, सोचिए। सर जेल में डालने वाले हैं। हम जेल में क्यों डालें? हाँ, आप मुकदमा आइएगा ना। करेंगे। नहीं, हम विधवा बात कर रहा हूँ आपसे। वो तो आप मुकदमा कायम पत्रकार हैं, करेंगे हर सर। चीज है, टीवी न्यूज चैनल वाले हैं। हम्म। आप जो छापिए, आपको अधिकार है ना, नहीं, छाप रहे हैं ना। मेरी खबरें क्या है, निराधार हैं। अरे नहीं, आपकी अच्छी खबर चल रही है, आप पत्रकार हैं, अच्छी न्यूज चला रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ सर कि मैं हैं? नहीं, गलत खबरें दिखा रहा आप, हूँ क्या? अरे नहीं, आप अच्छे चल रहे ना। वो कल उनको बुलवा रहे हैं। आप जो चैनल चला रहे हैं, हर चीज है। जी। हम भी साहब जी, ये सही चलाते हैं कि गलत चलाते हैं? जी। ये हमको अधिकार है, हमको भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है, मैं देश सबूतों के की साथ, रक्षा करने वाले, हर सर चीज हम, हर चीज नहीं सबूतों के पहुंचते हैं तो साथ ही मैं रक्षा खबरें करते कल हैं। डालूंगा यूट्यूब में, सबूतों के साथ ही सर, गलत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सबूत के साथ डालियो। आरोपी भी आएगा, सब लोग आए, लेकिन आप भी आइएगा। आपको आमंत्रित भी कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं, मेरा वहां नहीं पर नहीं, चैनल रहेगा, रिपोर्टर रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप भी आएंगे। आप तो, मैं आपको चेहरा देखना चाहता हूँ। एक बार हमारे भाई साहब चेहरा तो ले। मीडिया पुलिस एक जैसी होती है, तो भाई भाई है ना। जी जी। तो फिर आपको तो यहाँ ना आमंत्रित कर रहा हूँ, काहे भी कर रहे हैं आप? ठीक है सर, सवेरे भाई बात नहीं करिएगा। मिलेंगे। ये जो आपका जो मूड समझ में आ रहा है, ड्रिंकिंग मूड में है, ये थोड़ी बात मुझे अरे अटपटी लग रही है। नहीं, एक जी। काम करिए, वो हमको हमेशा हर चीज जो करिए, जी। हम कानून से लग के बात, प्रेम की भाषा प्रेम से करते हैं। जी। और आप लोग जैसे बात करते हैं ना, उस टाइप की बात करते हैं। जी। जी। फिर आइए, आपसे बैठ के बात करते हैं। आप मेरे बड़े भाई, हम छोटे भाई। आप मीडिया, हम पुलिस वाले। सही गलत तो जजमेंट के बात करिए ना। फिर नहीं कंफ्यूजन होता है तो बैठ के सही जजमेंट तो निकाल सकते हैं। जी। जी ठीक है सर, ठीक हम्म। है। जी जी। तो कल आइएगा, आप भी आरोपी जो पकड़े हैं, आप भी आइएगा। अभी आपने सुना सहायक उप निरीक्षक तीरथ प्रसाद साकेत ने आमंत्रित कर रहा हूँ। पत्रकार आर्यन प्रणाम। जायसवाल को किस प्रकार से फोन में धमकाया। आप सुनिए, रात में लगभग 12 बजे एक महिला जो अपना नाम वंदना द्विवेदी बता रही है, पत्रकार को फोन पर क्या कुछ कहा। हेलो। हाँ। जी, आप कहाँ से? कौन बात कर रही? आप बोल कहाँ से रहे हैं? अरे किसको फोन किया है आपने? मैं आप ही को कॉल की हूँ। कौन, किसके नाम से व्यक्ति को? आप जायसवाल जी बोल रहे हैं क्या? नहीं तो नाम बताइए ना, कौन बात कर रही हैं आप? मैं वंदना द्विवेदी बात कर रही हूँ। वंदना द्विवेदी कहाँ से? आपसे मेरे को बात करना है। आप थोड़ी 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ बताइए। ये बोल रहे हैं, उसमें क्या मैटर कैसा है? किसमें? अरे जो अभी केस हुआ है, कितना आप पैसा दिए हैं? कहाँ पर केस हुआ है? हेलो। 40,000 शराब वाले में आप कितना पैसा दिए हैं? हम्म, क्या उसमें, क्या न्यूज में है क्या? जी, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या है। आप किसको पैसा दिए हैं, कितना पैसा दिए हैं? देखिए एक्चुअली मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी बात थोड़ा 2 मिनट सुनिएगा। जी। मुझे ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस आई हुई है गांव में, जी। और उन्होंने बताया कि ये हिमांशु से नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके यहाँ आई है पुलिस, पैकारी के भी कुछ लोग हैं, हम्म। जहाँ पर वो बताया कि नेम प्लेट में तीरथ प्रसाद साकेत है नाम। जी। तो मैं बोला ठीक है, तो गांव में तो आई है तो अच्छी बात है। जी। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी ये अंदर नहीं जा रहे हैं, ना कोई चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 30 पाव को इन्होंने 34 एक करके कुछ साइन जो है करवा रहे हैं। तो मैं बोला कि हो गया, पुलिस की कार्रवाई है तो करने दीजिए जो भी है। यस फिर यस। कुछ लोगों ने बताया, मैं बोला कि क्या वास्तविक में वहाँ पर शराब बिकती थी? तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ बिकती थी। तो मैं बोला कि कार्रवाई क्या क्यों नहीं हुई? फिर कुछ लोगों ने बताया कि कोई मृगन सिंह जो पत्रकार महोदय हैं, तो उनका फोन आया, उन लोगों ने बताया।
जी तो इसके बाद इन महोदय साहब के ऊपर ये आरोप गाँव वालों ने लगाया, जो कि खबरों में भी है। मैम सुनिएगा, जो खबरों में भी है कि सूत्रों के अनुसार जो आरोप है, ये खबरों में शब्दावली जुड़ा हुआ है। उनको इधर बताया गया कि 40 से 45 हजार रुपये लिया गया। जी अब ये तो खबरें गई, किसको मैम ने मेरी बातें भी पूरी नहीं हुई मैम। जी ओके इसके बाद जहाँ शराब बिकती थी वहां से एक महोदय का फोन आता है मेरे पास, जी वो भी पीड़ित थे महोदय से। उन्होंने पूरी स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज दी कि सर मैं प्रत्येक माह 2000 रुपये तीरथ महोदय जी को देता हूँ। मैं बोला स्क्रीनशॉट दीजिए, सबूत के साथ मैं बात करता हूँ। उन्होंने सबूत भी दिए, सालों की स्क्रीनशॉट है मैम, सालों की स्क्रीनशॉट है, कोई पहली की नहीं है। वहाँ जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा पैसे की बात होते हुए, हालांकि हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करते क्योंकि हमारे कैमरे में नहीं है, लेकिन मैंने सूत्रों के अनुसार आरोप जो लग रहे हैं उस अनुसार मैंने बात की है। लेकिन स्क्रीनशॉट जो बात हुई है लेन देन, जिन्होंने शराब जहाँ पे शराब बिक्री हुआ करती थी, 2-2 हजार रुपए की स्क्रीनशॉट है मैम, सालों की है। जी साल मतलब 1 साल की है। जी सालों की है, कम से कम हर महीने में कहूँ तो हर महीने लगभग, मैं ज़्यादा तो देखा नहीं, 6-7 महीने का स्क्रीनशॉट है उनके पास, हर महीने देते हैं। जी अब उन्होंने कई गोपनीय बातें कही कि जब भी पैकारी कोई आबकारी आती है तो हमें इनके द्वारा सूचना मिलती है, उन्होंने ही बताया। अब जी इस बात की तस्दीक जो भी है, हमने हालांकि सूत्र के अनुसार ये खबरों का जो परिभाषा है, सूत्र और आरोप ये जो है लगातार लगते रहते हैं। सूत्रों का नाम उजागर होता नहीं मैम, मगर आप शायद जिम्मेदार पदों में होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। अभी महोदय ने मुझे फ़ोन किया मेरे पास, अब महोदय की जो रिकॉर्डिंग है तो कहिए तो मैं भेज दूं, किस तरीके से किस लहजे में वो बात कर रहे हैं, हमें मिलने की बात कह रहे हैं, बाकी अपने वर्दी के जो है तो ताकत मुझे दिखा रहे हैं। इन वर्दी से क्या कुछ किया जा सकता है मुझे पता है मैम, कि किसी निर्दोष को फंसाया जा सकता है मैम, ये मुझे पता है। जी जी ओके मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ आपसे। जी अब जितनी आपके पास स्क्रीनशॉट आई है, जी। आज मेरे इस व्हाट्सएप में आप जुड़ के मेरे भेज सकते हैं, ठीक है? नहीं तो मैम दिल्ली से मैं बिल्कुल परिचित नहीं हो पा रहा हूँ मैम। नहीं मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, आप व्हाट्सएप में मेरे आप भेज दीजिए, मैं आपसे कल सुबह बात करूंगी, ठीक है ना? तो मैम मैं जानूंगा ना कि आप कौन से विभाग से बात कर रही हैं, तब तो मुझे देना चाहिए। किसी की गोपनीयता को ऐसे कैसे मैं भंग कर सकता हूँ? मैं जाऊंगा एसपी महोदया, नहीं मेरी जी को मैं आपसे बात हो गई। प्रोवाइड कराऊंगा मैम, एसपी महोदया जी को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको आपसे मैं बिल्कुल परिचित नहीं हूँ मैम, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप में आप भेज दीजिएगा तो मैं अगला इंसान की भी गलती पकड़ सकती हूँ, ठीक है ना? आप मेरे व्हाट्सएप में जुड़ के आप मेरे भेज दीजिए, मैं अगले इंसान की हो या अगला इंसान क्या बोलता है, मेरे पास ये सब नहीं है, तो मैम तो मैं उसकी भी गलती पकड़ सकती नहीं हूँ, आपकी भी गलती पकड़ सकती हूँ, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल मैं मानता हूँ ओके मैम। आप मेरे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। मैम कौन से विभाग से बात कर रही हैं, मुझे पर जानकारी तो होना चाहिए। हेलो मैम, आवाज जा रही क्या? जी मैं मेरे पास आवाज आ रही है, आप भेज दीजिए, मैं कल अरे आपसे मैम सुबह मेरी बात करती हूँ। तो 2 मिनट आपको मैं थोड़ा, बता दूंगी, मैं कल सुबह मैं आपको बता दूंगी, ठीक है मैम ना? मेरी ओके रिक्वेस्ट है, मैम कौन सी विभाग से बात कर रही हैं, मुझे जानकारी तो होना चाहिए ना। हेलो सर मेरे से दिल्ली से सब जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना? मैम, आप मेरे मैं भेज जानना चाहता हूँ मैम कि आपको मैं आपके पास में भेजूं भी तो मैं क्या मान के भेजूं मैम, कौन से विभाग से हैं, कहाँ से, मुझे जानकारी तो होना चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू मैम। सर, सुनिए। जी हेलो जी आपको मैं सुबह आपसे बात करके आपको मैं बताती हूँ, ठीक? ओके कोई सुनिए मैम, क्या है एक्चुअली में आधी रात ज़्यादा देर हो गई, 12 बज रहे भी मैम। इसीलिए मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप उससे मैं सुबह बात करके आप मेरे व्हाट्सएप में भेजिए, इसके बाद मैं आपको बताती कि मैं कौन बोल रही हूँ, ठीक है? ओके ठीक है मैम, ठीक है। ठीक ओके। तथाकथित महिला और पत्रकार की बातें आपने सुनी। इस वीडियो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये महिला कौन है जिसने इतनी रात में पत्रकार को फोन किया? कहानी सहायक उप निरीक्षक तीरथ प्रसाद साकेत के द्वारा पत्रकार को फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। पत्रकार ने इस महिला का नंबर पुलिस अधीक्षक मऊगंज को सौंपते हुए जांच की मांग की है।
अब सुनिए पूरे मामले पर मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पत्रकार ने क्या कुछ कहा। नईगढ़ी में एक तीरथ साकेत हैं जो एसआई के पद पर हैं। तो उन्होंने शराब माफियाओं से लेन देन का जो पूरा मामला था उसको लेकर के हमने खबर प्रकाशित किया था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिससे बौखलाए वो आधी रात में शराब के नशे में होकर के मुझे धमकियां दे रहे थे और थाने बुलाने की भी उन्होंने बात कर रहे थे कि थाने तुम आओगे तुम्हें लपेट दूंगा, परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आगे मुझे जो है अपने लपेटे में लेने का प्रयास कर रहे थे और मुझे काफ़ी डरा सहमा हुआ हूँ। कभी भी मुझे मरवा सकते हैं, कभी मुझे किसी गलत कृत्यों में फंसा भी सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एसपी कार्यालय में एसपी महोदया को यहाँ पर एक आवेदन देने आया था। क्या है मामला? क्या है कुछ शराब जो बेचने वाले लोग हैं जो काफ़ी पीड़ित हैं, उनसे प्रत्येक माह 2000 रुपये लगभग 7-8 महीनों से 7-8 महीने 2-2 रुपये वो लिया करते थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी बाकायदा है जो कि एसपी महोदया जी को उपलब्ध करवा दिया गया है। और जो धमकी भरे जो लफ्ज थे, जो उनकी रिकॉर्डिंग थी, वो भी मैं उनको उपलब्ध करवा दिया हूं। और इतना ही नहीं, आधी रात लगभग कहूँ तो 12 बजे रात, आज की रात में 12 बजे के आसपास वो किसी महिला से भी जितने भी सबूत हैं वो सबूत मांगने का प्रयास कर रहे थे और उसका भी हमने इनको ऑडियो पूरी तरह से उपलब्ध करवा दिया हूँ। अब मुझे काफ़ी इतना डर है और ये भी लग रहा है कि अगर ये हमारे साथ का ही ये गलत होने का, ये मुझे डर नहीं है। मुझे डर इस बात का भी है कि इनका जो तार है आज मेरे साथ कर रहे हैं तो जनता के साथ क्या करते होंगे। और शराब माफियाओं से जिस तरीके से इनका लेन देन का जो तस्वीर सामने देखने को मिली है और जिस तरीके से कहीं दबिश देने जाते हैं वहाँ उचित कार्रवाई न करके लेन देन मामला करके वहाँ पर गोलमाल कर दिया जाता है, उससे काफ़ी डर ये लग रहा है कि कहीं विकास दुबे जैसी घटना न हो जो पुलिस विभाग के लिए भी कलंकित हो जाए, कहीं मुकेश चंद्राकर जैसी घटना मेरे साथ भी ना हो जाए, या फिर मेरे जैसे कोई भी समाज सेवी जो होता है, जो गांव में पत्रकारिता करते हैं या कोई समाज कार्य करते हैं, कहीं उनके साथ भी घटना न हो जाए, जिससे कहीं न कहीं से तीरथ साकेत को उस स्थल से तो हटाना ही हटाना चाहिए और हो सके तो इन पर कड़ी कार्रवाई होना कम से कम जरूरी है, वरना पुलिस की जो वर्दी है कभी भी तार हो सकती है। पुलिस अधीक्षक के एसपी मैडम के पास आए हैं, क्या चाहते हैं यहाँ से? अब मैडम से अनुरोध करूंगा कि तीरथ साकेत को वहां से तो अविलंब हटाया ही जाए, क्योंकि वो क्षेत्र के लिए सांप जैसे उनका रूप वो देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि नहीं होता है तो क्या किया जाएगा? अगर नहीं होता है तो मुख्य अधिकारियों के पास भी जाएंगे।